जयपुर को एक मुखबिर से इत्तला मिली और बड़ी ही स्पेसिफिक चीजें उन्होंने बताई, जिसमें जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा चल रही है ग्रेड 2 की, उसमें किसी एक विशेष मोडस ऑपरेंडी के तहत कार्रवाई करके और पेपर लीक किया जा रहा था और लोगों तक उसको पहुंचाया जा रहा था। तो इस कार्रवाई में बताया गया कि एक पर्टिकुलर बस है जिसमें लोगों को बैठाया जाता है और उनको हाईवे पे ले जाया जाता है और हाईवे पे ले जाके फिर वहाँ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हो सकते हैं कि इस एग्जाम का पार्ट हो। तो इस सूचना पे हमारी टीम जो है उसने एक्टिविटी स्टार्ट की। सूचना प्रथम हमारे पास आई थी और इस पे हमारे एडिशनल एसपी साहब मंजीत जी और सीओ साहब अभिषेक, इनको ये टास्क दिया गया था और डीएसपी और इस टीम की मदद से सबसे पहला काम ये था कि उस बस को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जिस तरह की स्पेसिफिक सूचना थी उसके लिए बस का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जरूरी था। तो एक पेट्रोल पंप पे इस तरह की बस जो है हमें खड़ी मिली और उस बस का फिर हमने ट्रैकिंग करना शुरू किया। उसमें कुछ लोग आके चढ़े और कुछ समय के बाद वो बस रवाना हुई और हमारी टीम लगातार उस बस का पीछा करती रही। पहले वो गोगुंडा में एक जगह रुकी जहाँ पे उन्होंने कुछ नंबर ऑफ जो टी बैग्स हैं उनके लिए ऑर्डर किए, कि चाय ऑर्डर की है। उससे हमें आइडिया लगा कि इसमें कितने लोग हो सकते हैं। तो वो नंबर तकरीबन 40 से ज्यादा आया। रफली फिगर 45 का था, लेकिन एक दो नंबर ऊपर पीछे था। तो इसको देखते हुए हमने अपनी टीम को एक्सपैंड करने की कोशिश की और इसके लिए हमारे 5 एसएचओ भोपालपुरा, हिरणमगरी, सवीना, सुखेर और गोगुंदा, इन 5 थानों के अधिकारियों को और इनकी टीम को रात में हमारी एक मीटिंग हुई जहाँ पे हमने इसका प्लान फॉर्मुलेट किया कि किस तरीके से आगे एक्टिविटी को किया जाएगा। और एक टीम आगे आगे लगातार ट्रैकिंग पे चलती रही। तो ये गाड़ी अपनी सीमा क्रॉस करते हुए जिला सुरई की सीमा में एंटर हुई और वहाँ ये काफ़ी देर स्टेशनरी रही, 3 घंटे तक। पूरी टीम इस दौरान इनके पीछे घूमती रही और इनके ऊपर नज़र बनाए हुए थी। और जब हमें ये वापस ये गाड़ी एक शक ये भी था कि कहीं ये गाड़ी जेन्युइन पेपर जो दे रहे हैं लोग उनको लेके ना जाए, तो इसीलिए हम उस कॉशियसनेस के साथ प्रोसीड कर रहे थे। और जब ये गाड़ी वापस उदयपुर की तरफ मुड़ी तो ये लगा कि इसमें जो लोग हैं और जो ये पेपर वाली बात है ये सत्य हो सकती है। तो बेकरिया में नाकाबंदी करके इनको रुकवाया गया और नाकाबंदी करके इनको चेकिंग की गई। तो इन लोगों के पास कुछ सस्पेक्टेड पेपर्स हमारे को मिला। उन सस्पेक्टेड पेपर्स को जब्त किया गया और उनकी कार्रवाई की गई और उन लोगों को डिटेन किया गया। और आरपीएससी से जो हमें बाद में पत्राचार के थ्रू पता लगा, तो उसके हिसाब से फिर ये एग्जाम जो है कैंसिल हुआ। और हमारी टीम रेगुलरली इस तरह की घटनाओं का पीछा कर रही थी काफी दिनों से। जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है लगातार डमी कैंडिडेट्स को पकड़ने का या जो एग्जाम को इनिशिएट कर रहे हैं उन लोगों को करने का, इस पे हम लगातार टास्क चला है। वो लोग एग्जाम में सफल हो बैठे और यदि कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ये पूरे जिला पुलिस ने मिलकर इसमें कार्रवाई की है। इसमें आरपीएससी एसओजी का हमें पूरा सहयोग रहा है और उनकी तरफ से भी नियमित हमारे को इनपुट्स इस पे मिलते रहे और उसी के क्रम में ये कार्रवाई आज हुई है। एस्कॉर्ट कर रही थी बस, कोई गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी बस? इसमें जो एक अभियुक्त है सुरेश नाम से, जिसको डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है, तो उस व्यक्ति के पास इनिशियली पेपर आना और उसके द्वारा इनको गाड़ी में ले जाना और आगे ले जाना सामने आया है, जो एस्कॉर्ट करने की बात है। कुछ एक लोग इसमें जयपुर से हैं, जिनमें कुछ नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जो सही है। भूपेंद्र और सुरेश नाम से जो अन्य व्यक्ति है और उनके पीछे उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उनको भी डिटेन करके उनसे पूछताछ की जाएगी और उनका रोल सामने आएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक पूरा वाइड सिस्टम है। इन लोगों के द्वारा अलग अलग नेटवर्क से थ्रू किया जा रहा था और पुलिस की ट्रैकिंग इन पर लगातार रहती है। इनको पहले भी अरेस्ट करके जेल के पीछे भेजा गया है और इन लोगों का जो सिस्टम है उसमें किस आदमी को मीडिएटर के रूप में यूज करना है, किस आदमी को एग्जाम के लिए यूज करना है, वो सिस्टम के
अंदर ये